देखिएगा, जो हमारी ये तर्जनी उंगली होती है ना, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग होता है, इसको गुरु का पर्वत कहा जाता है। और गुरु का मतलब होता है सबसे ऊपर। देवगुरु बृहस्पति आपने देखा होगा, कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हमारी हस्त रेखा में हो ना, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या ज़रूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं न कहीं इन्हीं बृहस्पति से देखा जाता है। गुरु को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इसके मित्र हैं, जिनसे इनकी अधिक मित्रता है। और गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु का मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए या आपको जो है अच्छी राह पर ले जाए। वर्तमान में देखा जाए तो ये जो हथेली है, ये एक मेल हथेली यहाँ पे है। और इस हथेली में आप देखोगे गुरु का जो पर्वत है वो पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये खासियत है इस हथेली की, ये बहुत सुंदर है, पुष्ट है और अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि जीवन की लकीर से निकलती हुई इस तरह से ऊपर की ओर जो है यहाँ पे कुछ रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं गुरु के पर्वत पर, ठीक है ना। और गुरु का पर्वत पुष्ट है। निश्चित रूप से धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्से लेने वाले व्यक्ति हैं आप। और ऐसे लोगों के पास धन कम हो ज़्यादा हो लेकिन रुकता है, और ऐसे लोग गरीब भी नहीं होते हैं, ये निश्चित है। माने इतना ज़रूर होता है कि किसी के आगे जो है झुकना ना पड़े, किसी के आगे जो है हाथ ना फैलाना पड़े, ये खासियत होती है इस गुरु की। दूसरी बात, ये यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये श्रेष्ठ इसलिए भी है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर आती है। ऐसे लोग जीवन में स्वयं उन्नति तो करते ही हैं, जो ऐसे लोगों के साथ मन से जुड़ता है या ऐसे लोगों के संसर्ग में आता है, उसे भी ऐसे जातक उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना भी है, स्वाभिमानी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप। परोपकार की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी रूप में मौजूद हैं। अभिमान का पुट भी आता है कई बार, ऐसी चीज़ भी आपका बृहस्पति बता रहा है। अच्छी भोजन की जो है अच्छा भोजन आपको बढ़िया लगता है, भोजन प्रिय व्यक्ति हैं, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर आ सकती है, इस और भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो तो जातक विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को जीवन में मिलता ही मिलता है। जीवन में जो है बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति किसी की हथेली में इस तरह से सुंदर भाव में बैठे हों, पुष्ट अवस्था में बैठे हों, तो समस्याएं तो सबकी जीवन में आती है, क्योंकि मनुष्य योनि है, समस्याएं तो आएंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बहुत हद तक समस्याओं से बच भी जाता है, ये इसकी खासियत होती है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है।
ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, सोच रहे हैं, तो कामयाबी ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा मिलती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ विशेषता थी आपकी हथेली की, जो मैंने देखते ही आपको जो है बताना उचित समझा। यहाँ पे अगर हथेली का आकार देखते हैं, जो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, आपकी हथेली का जो आकार बन रहा है ये इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी एक आयताकार हथेली है। दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, और जीवन काल में जो कार्य किए हैं मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य किया है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य किया है, जिस भी फील्ड में किया है। ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से काम ज़्यादा चलता है, और इस बात को पुख्ता करती है आपकी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत सुंदर ढंग से जो है सीधा और सीधा पूरी हथेली को पार कर रही है, और ऊर्ध्व चंद्रमा पे संपन्न हो रही है। न तो कहीं तिल है, न कहीं छूटी है, न कोई रेखा इसको कटअप कर रही है। बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है ना, मस्तिष्क की सोचने की शक्ति बहुत सुंदर होती है ना, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है, जीवन में बहुत बड़े संकट में नहीं पड़ता है। अपने जीवन की जो प्रतिष्ठा है, अपनी जीवन की जो यश है, उसको हमेशा बनाए रखता है। और यही चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। विवेकवान व्यक्ति हैं, अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, और जीवन काल में मस्तिष्क से ही करियर के मामले में ज़्यादा कार्य किया होगा। ये भी आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे जो लोग होते हैं उच्च पदस्थ होते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में काम करें चाहे सरकारी नौकरी में करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। और कुछ मामलों में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग भी ऐसे होते ही हैं। ऐसे लोग जिस फील्ड में भी काम करते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके काम करते हैं, और बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर ऐसे लोगों का होता है। और यही चीज़ आपकी हाथ की उंगलियां भी बता रही हैं। क्या बता रही हैं, चलते हैं उस ओर, देखते हैं क्या कह रही है। देखिएगा, जो हमने अपनी रिसर्च में पाया है, यहाँ पे आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, सूर्य की उंगली, और आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है आपकी। सबसे पहले तो हिम्मती स्वभाव को दिखा रही है। आपके अंदर ये हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिमों को उठाने की जो क्षमता है, वो बहुत बेहतरीन अवस्था में है। और साथ में जो है आपकी ये वाली उंगली जो है झुक रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। ये जब झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है। इसका ये सबसे मेन काम है झुकने का। दूसरी बात है, ये चिपक भी रही है, और ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा जब ये उंगली झुकती है तो धन कमाने की ललक पैदा करती है, और जब चिपकती है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। और लगभग जो है पहले पौरवे तक अगर देखते हैं तो लगभग पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब पहले पौरवे तक ये पहुंचते हैं तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो आपको व्यापारी मिलेगा, श्रेष्ठ व्यापारी वो भी, जिसका व्यापार अच्छा खासा रहता है। हाँ, कभी कभार उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं परिस्थितिवश कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता भी आती है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है व्यक्ति संभाल पाता है। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। वर्तमान में भले ही थोड़ा सा, चाहे करियर के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे थोड़ा सा जो है चल रहा है, लेकिन बहुत दूर नहीं, जब जो है आपको पुनः अपनी गति मिलनी शुरू हो जाएगी। ये उंगली लंबी होना इसी बात की ओर इशारा करती है कि या तो व्यक्ति व्यापारी होता है, या तो
अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, चाहे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो। कुल मिला के उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामलों में मैंने जो देखा है, ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आपकी हथेली में भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे वर्तमान स्थिति को थोड़ा इंगित करें, सभी चीज़ में से वर्तमान ही स्थिति है। यहाँ पे अगर देखोगे पूरे हाथ में जो है कुछ ज़्यादा रेखाएं उभरनी शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं जो है थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी जन्म लेने बैठ गई है वर्तमान में। थोड़ा जो आपका प्रोग्रेस है, जो आपकी डेवलपमेंट है, वो थोड़ी सी जो है उसमें तीव्र गति से ये रोकने की काम कर रही है, ठीक है ना। और आर्थिक रूप से भी ऐसी रेखाएं कमज़ोर करती हैं, मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा करती हैं। और व्यक्ति जितना मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो उतना श्रेय मिल पाता, न क्रेडिट मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, चाहे जो है आप कहें कि व्यापार कर रहा हो, उसमें विस्तार की संभावना को ये रोक लेता है, ग्रोथ की संभावना को ये चीज़ें रोक लेती हैं, और कहीं ना कहीं एक चिंता मन में बिठा लेती है। तो इस चीज़ का केवल और केवल इसका एक यौगिक क्रिया होती है और एक तांत्रिक ज्योतिषीय उपाय होता है। दोनों को एक साथ करने पर ये चीज़ें जीवन से हट जाती हैं, ये निश्चित है। लेकिन दोनों को अनुशासनात्मक ढंग से करना चाहिए। बड़ी सुगम होती है, पता ही नहीं चलता है कि हम जो है उपाय कर रहे हैं, तो उस चीज़ को करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो कलाई का भाग है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि जीवन में कोई ना कोई चिंता कभी ना कभी किसी चीज़ के आंशिक रूप में बनी रहेगी, और हल्का संघर्ष और दुविधा थोड़ी सी वर्तमान में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका भाग्य स्थान है, यहाँ पे ये भाग्य स्थान बहुत मोटा हो गया है, थोड़ा अनबैलेंस हो गया है। ये अगर जीवन में थोड़ा अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति जो बेवजह की चिंताएं करने लग जाता है, जिनकी वजह न हो, या बेवजह की चिंताएं होने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है कमी आने बैठ जाती है। अगर इस तरह की जो है संभावनाएं नज़र आए तो कई बार व्यक्ति इस्तेमाल होता है, छोटी चीज़ों पे धोखा खाने बैठ जाता है। तो थोड़ा सा शनि का जो है हमें कुछ उपाय करना है, उसके बाद जीवन जो रहेगा आपकी परिस्थिति बस आ जाएगा। अभी 6 महीने तक थोड़ा सा जो है जिस तरह से घूम रहा है जीवन उसी तरह रहेगा, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। फिर एक सामान्य जीवन है, बढ़िया जीवन है, जैसा आपका चलता आ रहा था। अभी थोड़ा सा 5-6 महीने ये चीज़ें हैं, फिर थोड़ा सा योग वगैरह थोड़ी सी क्रियाएं करने पे पुनः उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें चिंता की कहीं कोई बात है ही नहीं हथेली में। हाँ, थोड़ा सूर्य पे जो है बहुत बड़ा कट आ गया है। सूर्य पे कट आना ठीक नहीं होता है। व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता पर निखर कर नहीं आता है। पहुँच तो जाता है, लेकिन पहुँचते पहुँचते कई बार रुक जाता है और चीज़ें निखर कर नहीं आती। इस कट का होने का मतलब है सूर्य का खराब होना, और सूर्य जब खराब होता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उस हिसाब से न तो श्रेय न उसका क्रेडिट मिलता है। व्यक्ति के अंदर जो योग्यताएं होती हैं, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, विस्तार नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं मिल पाती है। एक तरह से थोड़ा अटक जाता है, चीज़ें थम सी जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते के लिए व्यक्ति जो है अपना सारा चीज़ खपा लेता है। तो अगर आपको यश की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, अपने कामों को विस्तार चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो सूर्य को जो है बकरी स्थान से बाहर लाना है।
और नेचुरल रूप से देखें तो सूर्य 2.5 साल में बकरी स्थान से बाहर आ जाता है। 2.5 साल के बाद का समय जो बेहतरीन रहने वाला है, इस बात की ओर इशारा ये कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा शनि, सूर्य और ये नेगेटिव ऊर्जा थोड़ी सी असर डालती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक शानदार त्रिशूल बन रहा है। देखिए ये अगर फीमेल की हथेली में बने, वो भी वाम हस्त में, बाईं हथेली में, तो इसका फल बहुत सुंदर होता है, दुगना ये फल देता है। लेकिन व्यक्ति की हथेली में बने तो इसको ये जो है भावुक बना लेता है व्यक्ति का ऐसा नेचर होता है कि लोग थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है सबकी सहायता करने वाला, सबकी मदद करने वाला, भाव किस्म का, किसी ने रोना रो लिया तो वहीं पे पिघल गया, इस तरह का व्यक्तित्व तो होता है। किसी ने पैसा मांग लिया तो अपने पास नहीं है तो उधारी करके दे दिया, मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वापस दे दे भाई मेरा पैसा है, नहीं। बहुत भावुक, बहुत दयावान ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत ही भाव किस्म का। और ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति होती है अपने घर से और अपने परिवार से दूर होती है, घर से दूर होती है, परिवार से नहीं, घर से दूर होती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को जो अभी तक की मेरी रिसर्च रही है, ऐसे लोगों को बाहर बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन इनका जो महत्व है, इनकी जो क्वालिटी है, अपने परिवार में लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उस तरह का जो है महत्व नहीं देते हैं, उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। थोड़ा सा जो है भावुकता जो है कम रखनी होगी, इस बात की ओर आपको जाना होगा। भगवान शंकर की योगिक क्रियाएं, जो ध्यान है, जो अध्यात्म है, उस तरफ भी आपको जाना होगा। नहीं तो ये भावुकता अगर ज़्यादा बढ़ गई तो व्यक्ति जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ऐसे लोगों, बहुत विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी जो है नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उस रूप में ऐसे व्यक्तियों को मिलता नहीं है, क्योंकि लोग जो है थोड़ा भाव करके काम निकाल लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है उसका श्रेय, उसका निखरतापन नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिएगा ये त्रिशूल भी बन रहा है, साथ में हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति भी बना रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने लिए तो सोचता ही नहीं है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहता है, लेकिन विद्वान, बुद्धिमान, तेजस्वी भी होते हैं। प्रेम के मामले में इनसे बढ़कर कोई नहीं होता है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं ये लोग। थोड़ा भी साथ निभाओ इनका, ये अंत तक आपका साथ निभा लेंगे। स्वाभिमान की भावना होती है, लेकिन स्वाभिमान नहीं, अभिमान नहीं आता है। पूर्णतः विश्वासी जिसे कहते हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। वैसे इन लोगों को मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होती है जीवन में, और आगे भी होगी। लेकिन जब आपका सूर्य बकरी अवस्था से बाहर आएगा, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो इसके बकरी अवस्था से बाहर आने पर निश्चित ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। हाँ, अगर आप कुछ और कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, शनि के अनुकूल स्थिति में आने पे, सूर्य के जो है बकरी स्थान से बाहर आने पे निश्चित रूप से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। आगे बहुत अच्छा रहने वाला, लेकिन जिस तरह से सूर्य बैठा है, तरक्की और जो आपने इतना कुछ सोचा है जीवन काल के लिए, वो थोड़ा 2.5 साल तक कहीं ना कहीं ये उसको रोके हुए दिखाई दे रहा है। थम सा गई है चीज़ें, इस और जो है सूर्य ले जा रहा है। आपको हथेली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सूर्य को और इस त्रिशूल का जो योगिक क्रिया है उसका पालन करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सुंदर जो है आपका भविष्य रहने वाला है, एक श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन तब जब आपका सूर्य जो है बहुत अच्छी स्थिति में आए। अभी भी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका जो है मैंने पहले ही बता दिया, बृहस्पति उच्च के हैं, और जब बृहस्पति उच्च के होते हैं तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी
हमने इस रेखा की बात तो कर ली है। यहाँ पे ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा जो है यहाँ पे इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा पीछे तक जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, बहुत सुंदर केयरफुल व्यक्तित्व और जीवन में निरंतर उन्नति के योग। कभी कभार थोड़ा सा उतार चढ़ाव, बाकी तो नहीं है। अच्छी यात्रा के योग करना चाहें तो बहुत सुंदर है। और अगर हम यहाँ पे देखें करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है ये इशारा थोड़ा सा अलग कर रही है। एक एक हृदय रेखा पे मिल जाना, प्रोग्रेस तो व्यक्ति बहुत करता है, लेकिन कभी कभी भावनाओं के वशीभूत होकर त्वरित रूप से गलत निर्णय ले लेता है और दूसरों के लिए परेशानी नहीं होती है, स्वयं के लिए परेशानी होती है। इसमें गलत निर्णय लेने पे स्वयं के विकास को व्यक्ति अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस विकास को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है भावुकता नहीं रहनी चाहिए करियर और धन के मामले में निर्णय लेने पर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। वैसे देखिएगा इस तरह से वर्टिकल लाइनें आपकी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं शुक्र के पर्वत पे। यह निश्चित है कि कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तब तक उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। और देखा जाए तो भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जितना उनकी शरणागति आप जाएंगे, भोलेनाथ की जितना शरणागति जाएंगे, उतना ही जीवन निखर करके सामने आएगा। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा देखें, लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। तर्क शक्ति आपकी सबसे बेहतरीन है। तर्क में आपसे जीतना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा तर्क दे देते हैं, तर्क में नहीं जीत सकता कोई। ऐसी तार्किक शक्ति जो है आपके अंदर यहाँ पे विद्यमान दिखाई दे रहा है। वैसे परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा शुक्र का पर्वत कहलाता है। ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका इस तरह से अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। ये तो है कि आप तेजस्वी हैं। ये है कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर है। एक आकर्षण करने वाली, आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी, व्यक्तित्व है आपका। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ भी आपके अंदर है। और सूर्य के और शनि के अनुकूल होने पे शुक्र और भी बेहतर फल देगा। निश्चित ही चमक बनाए रखेगा ये जीवन काल में, अंत तक चमक बनाए रखेगा और जीवन भी आपका अच्छा खासा लंबा है। चमक बनाए रखेगा, चकाचौंध रखेगा, भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत रखेगा, चाहे किसी भी रूप में रखे। गाड़ी की जगह गाड़ी होगी, घर की जगह घर होगा, पैसों की जगह पैसे होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होने देगा। इस रूप में आपका शुक्र बैठा हुआ है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार की रहेगी, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी। निम्न मंगल देखा जाए तो इसमें एक रेखा है, बहुत हल्की है। आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और एक सुंदर व्यक्तित्व ऐसा भी है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इन्हीं वजहों से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है। ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा आपका निम्न मंगल यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो यहाँ पे सूर्य के साथ मिलकर ये
नेत्र विकार दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह लग सकता है, या कुछ जो है थोड़ा नज़रों में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें, ये इस तरह का है, तो थोड़ी पेट से संबंधित समस्या के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। हो सकती है हड्डियों का मालिक भी सूर्य है, इससे संबंधित रीढ़ की हड्डी विशेषकर, विटामिन डी का मालिक वो है। ये हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है अगर ज़्यादा कमज़ोर हो, ज़्यादा दूषित होने बैठ जाए। शारीरिक ताकत को कम करने का कार्य करता है, जोड़ वगैरह में दर्द की शिकायत को बनाता है। साथ में शनि भी इस तरह से है, तो परिणामों को बहुत ज़्यादा ये क्रियान्वित करता है। तो योगासन के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा और शनि सूर्य का उपाय के द्वारा, साथ में उसमें जो है मंगल का पुट लगा के एक दिनचर्या को थोड़ा रूटीन को चेंज करना जरूर पड़ेगा। परिवर्तन चाह रहा है अभी आपकी हथेली, इस चीज़ को जन्म दे सकता है, थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध अगर आपका देखा जाए तो वास्तव में बुध आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, ऊपर की ओर लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात तो रहेगी जीवन काल में, चाहे उतार चढ़ाव रहे, चाहे अस्थिरता रहे, चाहे संघर्ष रहे, चाहे दुविधा रहे, लेकिन तो भी जीवन पर्यंत धन का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। जीवन पर्यंत सेवा भाव भी आपके अंदर रहेगा। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी आप दिखाई दे रहे हैं, और जो बिजनेस के गुण हैं आपके अंदर वो बहुत सुंदर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। वाणी की शक्ति भी सुंदर है, योजना बनाकर चलना भी आपका गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बुध आपका जो है अच्छे भाव में, सुंदर भाव में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका अगर हम चंद्र का हिस्सा देखें तो ये और भी सौंदर्य बिखेर रहा है। देखा, शनि जिस तरह से मानसिक परेशानी दे रहा है, निम्न मंगल जिस तरह से दुविधा और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, थोड़ा मानसिक परेशानी को उत्पन्न कर रहा है। सूर्य जिस तरह से विस्तार को थोड़ा सा रोके हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्र इनसे ऊपर है। चंद्र आपको मानसिक तौर पे मजबूती प्रदान कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ाए हुए है। शरीर में किसी तरह इन और ग्रहों की वजह से समस्या आ भी जाए तो भी मन घबराएगा नहीं। संकट के समय जो है मन डट के रहेगा, इस चीज़ को ले जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से मंगल और सूर्य शारीरिक विकार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसके कारण शरीर का हार्मोनल सिस्टम बैलेंस में रह रहा है और क्रिएटिविटी ये आपको दे रहा है। ऐसे में बेहतर स्थिति में चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बन रही हैं, और सूर्य और शनि के ठीक होने पर वो क्रियान्वित होंगी और परिस्थितियां आपके हक में आएंगी, ये भी बता रहा है। और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपटता से दूर रख रहा है, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। देखा जाए तो सूर्य और शनि के कारण लगभग जो है 2.5 साल तक ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद शनि तो 7.5 साल तक आंशिक प्रभाव रखेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम देता रहेगा, लेकिन सूर्य 2.5 साल के बाद अपने उच्च स्थान में आ जाएंगे और शुक्र बलिष्ठ हो जाएंगे और मान सम्मान वाला ग्रह भी बलिष्ठ हो जाएगा। तो जीवन में जो है पता नहीं चलेगा शनि की जो है नेगेटिव गुणों का, जीवन बेहतरी की ओर ज़्यादा जाएगा और जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति को और ज़्यादा जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे कहता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अगर तिल है तो थोड़ा सा व्यवसाय के कार्यों में और भौतिक सुख सुविधाओं के कार्यों में थोड़ा ये कहीं अड़चन डाल सकता है। अगर है तो लिख लीजिएगा, मैं इसका अलग से उपाय दूंगा। यहाँ पे हमने सभी रेखाओं की बात कर ली है, ग्रहों की बात कर ली है। अब मैं आपको उपाय लिख करके
और ऑडियो मैसेज से भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करने की कोशिश करें तो बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।